जयप्रकाश अस्पताल की महिला कर्मी ने लगाए यौन शोषण के आरोप, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। चंदन बंसल तांको केबिन को मते डाकिथिले आ मते ऑफर करथिले कि तांको संगे रिलेशन रखिले मते भलो पोस्ट देबे, भलो इंक्रीमेंट करिवे जेमति कि अन्य मानकर करूचंती। तांकर एमती भी आउरी 2-3 जण पेशेंट टाइम पे अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे थे, आहत हुई या हमने 2-3 दिन पहले उनको जो शो कॉज दिया था उससे आहत हुई, क्या चीज़ का तो हम नहीं कह पाएंगे। और वो आहत होने के बाद में उन्होंने हमारे ऊपर में बहुत सारे एलिगेशन लगाए और उसी के साथ साथ अपना रेजिग्नेशन भी भेजा। शहर के उपनगर स्थित निजी जयप्रकाश अस्पताल की एक महिला कर्मचारी ने अस्पताल निदेशक पर यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाते हुए उदित नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि उसने शनिवार को ही थाने में एफआईआर के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ने बताया कि वह 2019 से अस्पताल में कार्यरत है और 2024 में अस्पताल निदेशक डॉक्टर चंदन बंसल द्वारा उसके साथ लगातार दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न किया गया। साथ ही उसे धमकाया भी गया। रिपोर्ट दर्ज करने में देरी और पुलिस की चुप्पी पर उसने गहरी नाराजगी जताई है। वहीं निदेशक चंदन बंसल और संजय बंसल ने आरोपों को निराधार बताया है। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होगी। मामला अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि एक संस्था को रन करना बहुत मुश्किल होता है। मोनालिसा समल कोन जॉब करथला केबेटे करथला जेपी हॉस्पिटल ले मु काम करतुली 2019 रु। तापर कोन घटना हला जेते हॉस्पिटल 2019 रे आज 2025 रे एते वर्ष कोन असुविधा हला? 2019 रे मु जेपी हॉस्पिटल दंडियापाली रे थिली। तो फेब्रुआरी मास 2024 फेब्रुआरी मास को डॉक्टर चंदन बंसल तांको केबिन को मते डाकिथिले आ मते ऑफर करथिले कि तांको संगे रिलेशन रखिले मते भलो पोस्ट देबे, भलो इंक्रीमेंट करिवे जेमति कि अन्य मानकर करूचंती। तांकर एमती भी आउरी 2-3 जण अछंती जो मानको से भलो इंक्रीमेंट देकी रखिचंती। मु सेटा मना कली, मु कहली नहीं, हम फैमिली लोक ये सब जिनस आम करें तो कहीकि मुझे केबिन पलि आसती से तापर से मते उदित नगर सिटी सेंटर को ट्रांसफर करते। उदित नगर सिटी सेंटर ट्रांसफर करने पर मो तापर मोर आरंभ हो गला मिछ टर्चर पूरा करते से माने मते टिके टिके कथा नहीं वार्निंग लेटर जार अन्यर भूल सब जिनस मते दायी करते। गत शनिवार दिन जुलाई 5 तारीख शनिवार दिन से आसते आम हॉस्पिटल को फ्लोर बुलूले। मत से पचारे कि मोनालिसा फोन ठीक हो गया है? मुझे कहली हाँ सर फोन ठीक हो गया है। तापर डायल करो कहते, डायल करने कहीकि मत कहले ठीक है चलो डेंटल डिपार्टमेंट को गले से कहले डायल करो, पूरा स्पीकर में ऑन रखो और फोन डायल करो। मुझे डरी जाकि नंबर थे भूल करदेली। क्या कर रही हो? मत कहले क्या कर रही हो? मोबाइल में टाइप कर रही हो, किसी को मैसेज टाइप कर रही हो? कहीं मोबाइलटा मो हाथ छड़े नहीं गले। संगे रूपा कुमारी आसते हाथ को मोबाइलटा देदेले। तापर कहले से ही मत कही से मोबाइल धरिकी मारूंगा तेरे को। तापर ऊपर को मत नहीं गले, ऊपर नहीं जेतिक साली हारामी ठू आरंभ कले आउ जेतिक थर्ड लैंग्वेज गाड़ी से सब मु कहि पारुनी। 2 दिन हेलानी मो पूरा मेंटली टॉर्चर होची से सब गाली सुनिकी गाली दे। आपके ऊपर संगीन अपराध मामला दर्ज हुआ है, क्या कारण? हमारे एक एम्प्लॉय ने जो पिछले कुछ दिनों से हमारे उदित नगर ब्रांच में पोस्टेड थे और छोटे छोटे मिस्टेक्स कर रहे थे, जिसके लिए हमने 3-4 दिन पहले उनको शो कॉज दिया था और वहाँ पे पेशेंट सर्विसेज अफेक्टेड थे। पेशेंट टाइम पे अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे थे और कुछ एम्प्लॉयज जो थे वहाँ पे क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं थी, इससे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इसी के इंस्ट्रक्शन पे हम सैटरडे को वहाँ पे गए थे और हमने पाया कि वो सही से जानकारी नहीं रख रही हैं और उसके लिए हमने उनको कहा कि भैया आपको ये सारा चीज जानकारी रखना है और ये सेंटर को आपको ठीक से चलाना है। इस चीज से वो आहत हुई या हमने 2-3 दिन पहले उनको जो शो कॉज दिया था उससे आहत हुई, क्या चीज का तो हम नहीं कह पाएंगे। और वो आहत होने के बाद में उन्होंने हमारे ऊपर में बहुत सारे एलिगेशन लगाए और उसी के साथ साथ अपना रेजिग्नेशन भी भेजा, जिसके लिए हमारे HR डिपार्टमेंट ने आके जो हमारा प्रोसेस है उसको फॉलो करने के लिए कहा गया और वो प्रोसेस फॉलो नहीं करके थाना में FIR किए, जो कि एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर है
और ऐसा बिहेवियर करने से बहुत सारे दूसरे एम्प्लॉय जो हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं और बहुत सारे जो संस्था है उनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो अफेक्टेड होता है। तो हम चाहते हैं प्रेस के माध्यम से और दूसरे लोगों के माध्यम से कि इन सब चीजों को स्ट्रिक्टली देखा जाए। हमारे पास में सारे सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल हैं पूरे हमारे विजिट के और सारे इंटरेक्शन के, जो कि इंक्वायरी में हम उसको जो इंक्वायरी करना चाहता है कर सकता है। हम इंक्वायरी के लिए पूरे ओपन है और हम चाहते हैं कि अगर हमारे संस्था में कोई भी एरर है तो हम उसको जरूर करेक्ट करें ताकि सबको उससे हेल्प मिले। लेकिन एट द सेम टाइम कोई अगर एडवांटेज उठाता है और गलत तरीका से एलिगेशन लगाता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मोनालिसा हमारे यहाँ 2019 से काम कर रही है और उसको 1 साल पहले हमारे उदित नगर सिटी सेंटर का इंचार्ज बना करके भेजा गया था, जहां उसके काम में बहुत सारे नेग्लिजेंस और कमियां देखी गई, जिसके लिए उसको समय समय पर नोटिस दिया गया और उसको बताया गया कि आप अपना काम को सुधारें और सीखें और जब आपको इंचार्ज बनाया गया तो आप अपना दायित्व का ठीक से निर्वहन करें। पर लास्ट 1 हफ्ता पहले उसके खिलाफ एक कंप्लेन आया जिसमें हमारा हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था। तो कई पेशेंट ने कंप्लेन किया। उस हेल्पलाइन नंबर का ना काम करने को जांच करने के लिए हमारे एमडी डॉक्टर चंदन और हमारे मेंटेनेंस इंचार्ज रूपा, ये 2 लोग वहां पे गए उदित नगर में और उन्होंने मोनालिसा जी से पूछा कि भाई आपको जानकारी है आपका हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा हेल्पलाइन नंबर ठीक चल रहा है। तो उनसे कहा गया कि आप टेलीफोन लगा करके चेक करके बताएं। तो उन्होंने टेलीफोन लगा करके चेक किया तो हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनको डांटा गया और उनको हमने 3 दिन पहले उदित नगर से हमारे मेन हॉस्पिटल शिफ्ट करने का ट्रांसफर ऑर्डर भी दे दिया था और उनको इस बात के लिए डांटा गया कि भाई आप नेग्लिजेंस कर रहे हो और पेशेंट इसकी वजह से सफर कर रहा है। उससे आहत होकर के और किस मानसिकता से मैं नहीं जानता, उन्होंने जाकर के थाने में एफआईआर दिया कि डॉक्टर चंदन ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरे को मारा। ये सारी चीजें वहाँ टोटल सीसीटीवी के अंडर कवर्ड है, पूरा हॉस्पिटल एक एक कोना सीसीटीवी में कवर्ड है। और हमेशा डॉक्टर चंदन के साथ में एक फीमेल स्टाफ रही है रूपा, जो कि इसके एविडेंस भी है कि डॉक्टर चंदन ने सिर्फ उनको डांटा, न कोई अभद्र व्यवहार किया, न कोई गलत भाषा का प्रयोग किया। तो ये किस मानसिकता से उन्होंने एफआईआर किया है इसकी जानकारी वही दे सकते हैं। और हम बहुत जोर से खंडन करते हैं कि हॉस्पिटल में 800 से ज्यादा फीमेल स्टाफ काम करते हैं और किसी ने भी आज तक ऐसा बात नहीं बोला, इस लेडीज ने ऐसा बात बोला है, तो ये बहुत गलत बात है और हम बहुत खंडन करते हैं कि खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।